हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मत पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोद। दोस्तों कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर भी रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और रीजनिंग में आज हम लोग उन महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से पहले आप सबों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए बिना देर किए हुए करते हैं इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों कि नीचे दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ग्रीन टी पीने वाले लोगों को, वृत्त कॉफी पीने वाले लोगों को और आयत दूध पीने वाले लोगों को निरूपित करता है तो कितने लोग दूध, ग्रीन टी और कॉफी तीनों पीना पसंद करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी ग्रुप डी का एग्जाम होने जा रहा है तब तो ये ग्रुप डी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 17 तारीख से 17 अगस्त एग्जाम होने जा रहा है ग्रुप डी का। तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे ध्यान से समझिए। इस टाइप के प्रश्न एक दो तो निश्चित है कि एक से दो क्वेश्चन तो फिक्स है कि आएगा ही आएगा इस टाइप के प्रश्न से। प्रश्न को पहले समझिएगा। नीचे दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ग्रीन टी पीने वाले लोगों को, यानी त्रिभुज जो है मेरे भाई वह ग्रीन टी, त्रिभुज जो है वह ग्रीन टी, जो ग्रीन टी पीता है मेरे भाई, ग्रीन टी पीने वालों को निरूपित करता है। ग्रीन टी पीने वाला कौन है? त्रिभुज है, ठीक है। और वृत्त कॉफी पीने वाला है। वृत्त क्या है? कॉफी। तो ये वृत्त है, ये कॉफी पीता है। पहले हम आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। ये कॉफी पीने वाला है कौन? कॉफी पीने वाला कौन है? वृत्त। और आयत जो है वह दूध पीने वाला है। तो ये आयत है, यह दूध पीने वाला है, यानी दूध पीने वाले को यह निरूपित करता है कौन? आयत। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये त्रिभुज जो है मेरे भाई यह ग्रीन टी पीने वाले लोगों को निरूपित करता है, जबकि सर्किल जो है, वृत्त जो है वह कॉफी पीने वाले लोगों को निरूपित करता है, जबकि यह आयत जो आपको दिखाई दे रहा है यह दूध पीने वाले लोगों को निरूपित करता है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि कितने लोग दूध, ग्रीन टी और कॉफी तीनों पीना पसंद करते हैं। तो आप जरा देखिए कि वह कौन सी संख्या है, कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों फिगर में, तीनों आकृति में वह आता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये 30 जो आ रहा है मेरा भाई, 30 जो है वह 30 देखिए कि त्रिभुज के अंतर्गत भी आ रहा है, यानी ग्रीन टी में भी आ रहा है, और वृत्त कॉफी है यानी कॉफी में भी 30 आ रहा है। ठीक है, और आयत जो है वह दूध पीने वाला और आयत के अंतर्गत भी 30 आ रहा है, यानी तीनों में आ रहा है। और तीनों में केवल 30 ही ऐसी संख्या है जो तीनों आकृति में, तीनों फिगर में वह आ रहा है। तो क्लियर है दोस्तों कि 30 लोग ऐसे हैं जो ग्रीन टी भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं और दूध भी पीते हैं। तो देख लेंगे कि 30 कहां है ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में 30 है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको काफी इजीली समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और उसे समझते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ठीक है, 234, 197, 160 और यहां प्रश्न चिन्ह है, यानी व्हाट, यानी पूछा जा रहा है यहां का 86 और 49। तो यहां देखेंगे कि कैसे क्या यह हो रहा है श्रेणी में। यह 234 से 197 हो गया, 197 से 160 हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, इस प्रकार यह सही हो जाए। तो यहां देखिए दोस्तों कि एक 234 में से यह 37 को अगर माइनस कर रहा है, ठीक है, 234 में से अगर 37 को माइनस कर रहा है तो 197 आ जा रहा है। ठीक है, फिर 197 में से 37 को घटा दे रहा है तो 160 आ जा रहा है। उसी प्रकार 160 में से भी 37 को माइनस करेगा तो वह संख्या आ जाएगा जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होना चाहिए। तो 160 में से 37 को घटाइए, 160 में से आप 37 को घटाइए, 10 में से 7 गया 3 और यह 5 हुआ, 5 में से 3 गया 2 और यह 1, यानी 123 होगा। तो 123 कहां है? ऑप्शन बी में है। और इसी प्रकार आगे भी हो जाएगा, 123 में से हम 37 माइनस करेंगे तो 86 आ जाएगा और 86 में से भी देखिए माइनस करते हैं 37
तो 49 आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप बेहतरीन ढंग से रीजनिंग के हर प्रश्न को आप चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और वहां भी समझते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्च के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पत्रिकाएं, मूवीज, पुस्तकें। ठीक है, तो पत्रिकाएं, मूवीज, पुस्तकें को सही संबंध को सही निरूपित ढंग से निरूपित करने वाला कौन होगा इसमें, इसे समझना है ध्यान से। देखिए पत्रिकाएं और पुस्तकें तो एक ग्रुप में है, लेकिन मूवी जो है वह अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ऐसा क्या होगा। हाँ देखिए ये यहां छूट गया है, सॉरी ये गलती से छूट चुका है। ठीक है, तो पत्रिकाएं, मूवीज और पुस्तकें, तो पत्रिकाएं और पुस्तकें तो इसमें होगा, ये पत्रिकाएं हैं और ये पुस्तकें हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो एक साथ होंगे, लेकिन ये मूवीज अलग हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, सही होगा, क्योंकि मूवीज तो अलग हो गया ना, है कि नहीं बात। तो इस प्रकार आपका सबसे सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करने वाला ऑप्शन ए ही होगा, जो पत्रिकाएं, मूवीज और पुस्तकें को सही निरूपित करेगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में मैजिकल को ये लिखा जाता है। ठीक है, KYEGAYJ के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न फ्रेंड्स हर एग्जाम में आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट हम प्रश्न ही आपको बता रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक तो करते चलिए और साथ में कमेंट करते चलिए। ठीक है, कैसे लिखा जाए, और फिक्स है फ्रेंड्स इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी भी गारंटी है। ठीक है, तो मैजिकल को इस प्रकार लिखा के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, नरनिया को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये पहले इसे समझेंगे कि कैसे लिखा गया है। तो जरा ध्यान से सुनिए, के से एम कितना बैक है, दो कमी है। के से वाई पीछे जाना है, पीछे में लिखा हुआ है। के जो है KLM यानी दूसरा है, कितना है, दूसरा में है। वाई से देखिए YZ A दो पीछे, वाई से दो पीछे है ए। फिर देखिए ई, तो EFG देखिए जी, यानी समझ में आ रहा है ना आपको, क्या समझ में आ रहा है कि ये जो सेकेंड वाला जो लिखा हुआ है इससे दो पीछे ये लिखा गया है। तो ठीक उसी प्रकार इसे भी करना होगा। ठीक है, तो यहां एन है, एन मतलब एन से आगे कौन है, एन से आगे कौन है ये देखना है। तो एन से आगे जैसे एल है ना, एल, अब खोजेंगे कि एन से आगे कौन है, कि उसको पीछे करेंगे तो दूसरे नंबर पर एन हो जाए। जैसे इसमें था, बाद वाले में से क्या था कि दो बैक पीछे में ये सब है। तो ठीक उसी प्रकार एन किसके बैक में, दो बैक में है, तो एल एम एन एल वाला आएगा। तो ये तो स्पष्ट है कि ये नहीं होगा, क्योंकि शुरू में क्या है, इसमें एम है, तो एल वाला सही होगा, ये सही होगा। लेकिन अभी और चेक करेंगे। ठीक है, अब आया ए, तो ए तो XYZ नहीं होगा, अगर Y लेते हैं YZA, यस Y वाला होगा। तो Y इसमें भी है, Y इसमें भी है, चलेगा अभी तक। ठीक है, उसके बाद R है, तो क्या लेंगे कि उसके दो बैक करने पर R आ जाए। तो P लिए हैं तो QR। ठीक है, Q लेते हैं तो Q लेंगे तो Q से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि QR एक के कम करने पर आ रहा है, लेकिन P लेते हैं तो PQR 2 नंबर में आ रहा है। यानी कि आपका जो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दो तो मिला सही, लेकिन ये आपका नहीं मिल रहा है और ये मिल गया, तो ऑप्शन बी ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो समझ में आया दोस्तों, ये क्या करना है, जो नेक्स्ट संख्या, जो अगला संख्या, उसमें से दो पीछे की ओर लेकर ये लिखा गया है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक आदमी ने एक औरत से कहा, तुम्हारी मां की पति की बहन, बात को समझिएगा, एक आदमी ने एक औरत से कहा, तुम्हारी मां के पति की बहन मेरी चाची है। तो वह औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, ये आपसे पूछा। ये ब्लड रिलेशन का फ्रेंड्स प्रश्न है।
तो इसे समझिएगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, यह आदमी है, और यह आदमी ने एक औरत से कहा, किससे कहा? एक औरत से कहा, ठीक है, किससे कहा? एक औरत से कहा। एक आदमी ने इस औरत से कहा, क्या कहा? कहा कि तुम्हारी मां, तो मां यानी एक स्टेज ऊपर, ऊपर की पीढ़ी चल जाएगा, तुम्हारी मां, ठीक है, यानी इसकी मां, औरत की मां, तुम्हारी मां, तुम्हारी मां के पति, तो मां के पति, ये मां के पति, तो इसका ये पति है, मां के पति, मां के पति, तो मां पति तो एक ही जनरेशन के होंगे ना, एक ही हो जाएगा मां पति, ठीक है, एक ही पीढ़ी की बात है, एक पीढ़ी की बात है, मां पति। आदमी ने औरत से कहा कि तुम्हारी मां, तो तुम, इस औरत की मां कौन है? ये मां हो गई, और मां के पति, तो मां के पति यानी मां के पति, ये पति हुआ इसका, ठीक है, मां के पति की बहन यानी इसकी बहन, इसकी बहन, किनकी बहन? पति की बहन, पति की बहन, पति की बहन इस आदमी की चाची लगती है। कहने का मतलब ये कहता है कि मेरी चाची लगती है। समझ में आ रही बात? इस आदमी ने औरत से कहा कि तुम्हारी मां के पति की बहन यानी पति की बहन मेरी चाची है, ठीक है, तो वह औरत जो है उस आदमी से, वह औरत जो है यह आदमी से किस प्रकार संबंधित है? समझिएगा ध्यान से, किस प्रकार संबंधित है यह औरत, इस प्रकार की संबंधित है। तो इसकी एक चाची लग गई, यानी इस औरत की मां हो गई, मां के ये पति, यानी इस औरत की ये क्या हो गए? पिताजी हो गए। इस औरत की क्या हो गए? पिताजी। और पिता की बहन इसकी फुआ लगेगी, पिता की बहन इसकी फुआ लगेगी, इसकी औरत की, इस औरत की ये जो पति की बहन है जो है वह क्या लगेगी? फुआ लगेगी। और फुआ जो है, इस औरत की जो फुआ है इस आदमी की चाची है, तो इस औरत का इस आदमी से क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है? तो पोती तो नहीं होगा, पुत्री भी नहीं होगा, यह हो जाएगा ममेरी बहन का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, यह ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप रीजनिंग को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं और अपनी परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रीजनिंग से जो आने वाले जो प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, उन प्रश्नों को भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, मैथ के साथ, मैथ का भी वीडियो बताएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि मैथ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।